जो इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन है, उसके बारे में बात करेंगे। एक सवाल आया, हेयर फॉल अगर हो रहा है इसमें क्या दें। हेयर फॉल के बहुत सारे रीजन हैं। कुछ रीजन इंटरनल है, कुछ रीजन एक्सटर्नल है। इंटरनल का मतलब है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, पुष्टि की कमी के कारण हो सकता है। मेडिसिन के साइड इफेक्ट से हो सकता है। कुछ विटामिन बहुत ज्यादा होने से भी हेयर फॉल हो सकता है। कुछ हॉर्मोन्स के कम और ज्यादा होने से भी हेयर फॉल हो सकता है। एक्सटर्नल है, आपका हवा पानी बदल गया, आपको से आप स्कार्फ पहनते हो, बहुत ज्यादा पसीना होता है, या फिर हेलमेट पहनते हो आप लॉन्ग टाइम तक। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर से हो सकता है, पोल्यूशन से हो सकता है। तो हमें उनको दोनों प्रोडक्ट्स देने होंगे, इंटरनली न्यूट्रिशन और एक्सटर्नल प्रोडक्ट। इंटरनल न्यूट्रिशन में आप उनको देंगे हेयर वन कैप्सूल, सॉरी टैबलेट है, हेयर वन टैबलेट, हेयर वन टैबलेट है ना, हेयर वन। उसके साथ में एक मल्टीविटामिन, एवरीडे वन, स्वीट 18 या फिर अमेजिंग 40, तीनों में से एक। आप एसबीटीसी या फिर एबीबीटी जूस भी दे सकते हैं, दोनों में से एक। एबीबीटी जूस स्पेशली हेयर के लिए, स्किन के लिए, नाखून के लिए बहुत हेल्दी है। एलोवेरा इज ए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। इसको इंसान अपनी स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए यूज कर सकते हैं। खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। जो एक्सटर्नल प्रोडक्ट बहुत सारे ऐसे आते हैं जिसमें एलोवेरा डाला गया है, सो एलोवेरा खाने वाला भी, खाने लायक भी है, लगाने लायक भी है। ये हो गए कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। लगाने के लिए आप उनको एम्बर वन का शैम्पू दें और एम्बर वन का हेयर ऑयल। एम्बर एम्बर वन के शैम्पू के साथ आप एलोवेरा जेल को मिक्स करके सर पे लगा के 5-6 मिनट अगर रखते हैं, तो जो डैंड्रफ है, या फिर कोई भी डर्माटाइटिस है, कोई भी स्काल्प का प्रॉब्लम है, एक्सेसिव ड्राइनेस है, एक्सेसिव ऑयल सिक्रेशन है, ये सारा कम हो सकता है। और इसके कारण हेयर में एक तरह का कंडीशनिंग इफेक्ट भी आएगा। एलोवेरा में बहुत सारे नेचुरल क्लींजिंग एजेंट होता है, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स होते हैं, विटामिन होते हैं, फाइबर्स होते हैं। वो आपकी स्किन को और हेयर को हेल्दी रखता है। तो एम्बर वन का शैम्पू और हेयर बॉल को, एलोवेरा जेल को मिक्स करके आप सर पे लगा के 5 मिनट रखें, फिर आप इसको वॉश करें। रात को सोने के टाइम पे बहुत अच्छे से हेड मसाज करके आप एम्बर वन का हेयर ऑयल लगाएं एवरी इवनिंग बिफोर गोइंग टू बेड। इससे इससे आपका ब्रेन का, स्काल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और ओवरनाइट हेयर ऑयल, जिसमें एम्बर वन का हेयर ऑयल, जिसमें ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, आर्गन ऑयल है, आपके बालों के जड़ों तक पहुंच के इसको न्यूट्रिशन पहुंचाएगी। So, ये प्रैक्टिस आप रेगुलर करें। एक दिन में, 10-15 दिन में, इतने कम टाइम में आप रिजल्ट की उम्मीद ना करें। ये 6 महीने का कोर्स आपको लेना पड़ेगा। किसी के बॉडी में अगर एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन बनता है, उससे भी हेयर फॉल होता है। सो कुछ चीजों का ध्यान रखें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना नाम पूरा लिखें, ताकि मैं आपका नाम लेके प्रोडक्ट बता पाऊं। मारिया जी ने लिखा है 51 ईयर की ओल्ड की एक लेडी है, उनको थायराइड ग्लैंड को काट दिया गया, उनको कैंसर था। पार्शियली उनको सजेस्ट, ओके। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, हमारा जो थायरोवान है, थायरोवान कोई भी थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम में आप रेकमेंड कर सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म हो, हाइपरथायराइडिज्म हो, थायरेक्टोमी हो, इसमें आप थायरो वन रेकमेंड करें। क्योंकि इसमें कैंसर डिटेक्ट हुआ और जितना पार्ट सर्जरी हुआ, उसके बावजूद भी जितना रह गया, उसमें भी शायद कैंसर डिटेक्ट हुआ है। इसके लिए A9 ऑन्को रेकमेंड करें, थायरो वन, A9 ऑन्को, और एक ब्रेन वन, क्योंकि ऐसे केसेस में अक्सर लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी होता है। संजय जी ने लिखा एलोपैथी का 10 साल से है, और मुझे लगता है इसमें कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हेयरफॉल आपने लिखा, सारे बाल झड़ गए, आईब्रो भी झड़ गया। क्या इनको केमोथेरापी हुआ था किसी भी कारण से, एक बार लिखना।
किसी ने लिखा 8 महीना छोटा बच्चे को A1 जूनियर दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। स्लिप डिस्क में क्या दे सकते हैं, इसके बारे में हमने आज इससे पहले भी बहुत सारे सेशन में बहुत सारे बात की, थोड़ा शॉर्ट बताता हूँ। स्लिप डिस्क या फिर हमारे जो रीढ़ की हड्डी है, उस हड्डी की किसी भी पार्ट में इस तरह का प्रॉब्लम आती है, आप उसको स्पॉन्डोलाइसिस कह सकते हो। एक तो डिस्क इधर उधर होने से उसमें स्पॉन्डोलाइटिस होती है, एक उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, ऑटोइम्यून भी हो सकता है। तो किसी भी कारण से रीढ़ की दो हड्डियों के बीच में एक छोटा सा स्पॉन्ज रहता है जिसको हम डिस्क कहते हैं, वो अगर घिस जाए, आगे पीछे हो जाए, निकल जाए साइड से, थोड़ा सा पतला हो जाए, तो दोनों स्पाइन में बहुत ज्यादा दबाव आता है, वो नजदीक आ जाता है, दोनों जो पेरिफेरल नर्व से जहां से न्यूरॉन्स निकलती है उसमें कॉम्प्रेशन होती है, इससे पेन होता है और सीवियर नर्व इंजरी भी हो सकता है। इसका पहला काम है हार्ड बेड पे सोए, सख्त बिस्तर पे सोए, बिना तकिया क्या सोए। डॉक्टर ने बहुत सारे हेल्दी हैबिट्स बताए होंगे, उसको फॉलो करें, एक्सरसाइज बोले होंगे उसको फॉलो करें। एंड देन हमारा 3-4 प्रोडक्ट उनको देना है। पहला प्रोडक्ट है ऑर्थो वन, दूसरा प्रोडक्ट है ब्रेन वन, तीसरा प्रोडक्ट है कैलमेक-डी, चौथा प्रोडक्ट है मेरिन कोलाजन, डिस कोलाजन से बनती है, एंड फाइनली एक फ्लैक्स या फिर क्रिल भी दे सकते हैं। किसी भी तरह का स्पाइनल इंजुरी हो, किसी भी पार्ट में, थोरासिक हो, लंबर हो, कोकाजियल हो, सर्विकल हो, किसी भी स्पाइन में इंजुरी हो, बल्जिंग आउट डिस्क हो, उसका लॉर्डोसिस हो गया हो, उसके शेप में डिस्टरबेंस हो, कॉम्प्रेशन हो, ये 3-4 प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। यहां तक सायटिका भी एक तरह का स्पॉन्डिलाइटिस है। जयंती जी ने लिखा है अपेंडिक्स के लिए क्या दे सकते हैं। आप सभी को हो शायद सकते पता हैं। हो, बहुत बार ना हम चीजों को गलत पढ़ते हैं या फिर गलत बोलते हैं या फिर गलत समझते हैं, इसको ध्यान रखना। अपेंडिक्स हमारे शरीर का एक ऑर्गन है, बॉडी पॉलिटिक होता है। सो अपेंडिक्स नया करके नहीं होता, इट्स ऑलरेडी देयर इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारे बॉडी में है। उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, उसमें इंजरी हो सकता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। जो हमारा खाद्य नली है उसमें एक छोटा सा एक्सटर्नल ऑर्गन है। हाल ही में बहुत सारे मेडिकल स्टडीज आई है जहां पे कहा गया है अपेंडिक्स, उसको एक्चुअली वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। अभी तक हमें यह लग रहा था कि ये कोई काम का नहीं है, बिना काम का ऑर्गन है, लेकिन अभी एक बहुत अच्छा मेडिकल रिसर्च सामने आया कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इंसान की डाइजेस्टिव सिस्टम और उसकी इम्यून सिस्टम को रीसेट करने का काम करता है। कभी मान लो ये खतरनाक तरीके से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया, इसका इम्यून सिस्टम खराब हो गया, इसको दोबारा रीसेट करने का काम अपेंडिक्स करती है। सुपर वाला ने यूं ही कुछ नहीं बनाया। बहुत बार ये मान लो एक पाइप के साइड से थोड़ा सा छोटा पाइप निकल के साइड में रखा है, इसमें बहुत बार चीजें स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है, और उसमें इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन शुरू होती है। सो इसका पूरा टारगेटेड प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, हेल्दी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, हेल्दी प्रोबायोटिक, इससे ये सुधर सकता है। सो एसबीटीसी, गट पाइल मैनेजमेंट सिरप, जीपीएम सिरप, और एक मल्टीविटामिन, ये 3 प्रोडक्ट आप उनको दे सकते हैं। एक लीवर का प्रोडक्ट भी चाहो तो रेकमेंड कर सकते हैं। मोहन जी ने लिखा है एक लेडी ने तेजाब पी लिया है करीब 1 महीने पहले, तो उसका गोल ब्लैडर श्रिंक हो गया है और वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। अ, कुछ भी खाती पीती है तो वॉमिट हो जाता है और किडनी में सिस्ट भी है। तेजाब पीने से सबसे बड़ा डैमेज तो हमारा खाद्य नली में होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने तेजाब ही पिया था, डजंट लुक लाइक जो सिम्टम्स है। आप उनको, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम बता रहे हैं, गोल ब्लैडर में स्टोन वगैरह होना, उसके लिए आप उनको पहले, अगर उनका अगर वेट ज्यादा है
वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट दीजिए, साथ में लिवर वन, एसबीटीसी, क्रिल, ये 3-4 प्रोडक्ट दे सकते हैं। जुबर आलम ने एक अच्छा सवाल पूछा, बाबा सिर वालों को क्या खाना पीना चाहिए। आई एम श्योर आप प्रोडक्ट के बारे में नहीं पूछ रहे, तो पहले खाने पीने की बात करते हैं। फाइबर ज्यादा लेना पड़ेगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, छिलके वाला। जो भी चीजें छिलके के साथ खा सकते हैं वो छिलके के साथ खाएं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रोजाना लें, ढेर बहुत सारा सलाद खाएं, ग्रीन लीव्स, हरी सब्जियां बहुत खाएं। पानी अच्छी मात्रा में पिए। फास्ट फूड, जंक फूड, पैक फूड, बाहर का खाना पीना बंद। प्रोडक्ट्स में सुबह शाम, रात को सोने के टाइम और सुबह खाली पेट में एबीबीटी जूस। शुरुआत करें 10 ml से, 5 दिन के बाद 20 ml पे जाएं, और 10-15 दिन के बाद 30 ml तक लेके जाएं। उसके बाद पाइल वन कैप्सूल, उसमें 2 तरह का कैप्सूल आएंगे, 67 कैप्सूल, ग्रीन कलर और ऑरेंज रेड कलर। उसके बाद जीपीएम, जीपीएम सीरम मैंने बोला, ये 3 प्रोडक्ट हो गए। मैंने साथ में एक लीवर के प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। रफीक जी ने लिखा है, घुटने की प्रॉब्लम है। घुटने की प्रॉब्लम के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उसके लिए मैं मानता हूं कि बुजुर्ग हैं, 30 या 40 प्लस होंगे, उनको आर्थराइटिस होंगे। उसके लिए आप उनको उसके लिए आप उनको ऑर्थो वन दे सकते हैं, कैलमेक डी दे सकते हैं। अगर उनको रिमोटॉइड आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस के बारे में बात करते हैं, 2 तरह का आर्थराइटिस होते हैं। 2 तरह का आर्थराइटिस होते हैं। एक हड्डियों के टूटने के कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण, उसमें इंजरी के कारण। एक है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो हमारा बॉडी के इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम का फंक्शन है कि बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना, बॉडी को डिफेंड करना। जब भी बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस हमारे बॉडी में आती है, तो हमारी इम्यून सिस्टम उस पर हमला करती है। अगर गलती से आपकी इम्यून सिस्टम ने दुश्मन की जगह खुद के बॉडी पे हमला कर दिया, उसको कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एक्जेमा, सोरियासिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, रिमेटिक हार्ट डिजीज, ये सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं। एलर्जी भी एक तरह का हाइपर सेंसिटिव ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है। सो 2 तरह का आर्थराइटिस है। एक तो हड्डियों के टूटने के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस कहा जाता है। एक ही रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सो ऑस्टियो आर्थराइटिस में ऑर्थो वन, कैलमेक डी, कोलेजन बहुत हेल्प करता है। साथ में फ्लैक्स या फिर क्रिल भी देना है। अगर रिमाटॉइड आर्थराइटिस है, जिसमें ऑटोइम्यून डिजीज है, उसके लिए आप सबसे पहला प्रोडक्ट ए9 ऑन्को देना कुछ दिनों के लिए। ए9 ऑन्को इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, ये इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती है। अगर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, उसको भी नॉर्मल करेगा। बहुत कम कम करता है, तब भी उसको नॉर्मल करेगा। कुछ विटामिन की कमी के कारण ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट विटामिन है कैल्शियम मिनरल, आई मीन। एक और इंपॉर्टेंट मिनरल है सेलेनियम। इससे बहुत सारे विटामिन मिनरल्स भी होती है। सो रिमोटेड आर्थराइटिस में भी एन और कैल्शियम देना है। 15-20 दिन के बाद या फिर 1 महीने के बाद आप ऑर्थो वन स्टार्ट कर सकते हैं। राजेश्वरी जी ने लिखा है, एलोवेरा सोरियासिस के लिए यूज कर सकते हैं क्या। सोरियासिस भी ऑटोइम्यून डिजीज है, आप इसके लिए सिर्फ ए9 ऑन्को ही रेकमेंड करें। पद्मा जी ने पूछा, राइनिटिस एलर्जी परमानेंट क्यूरेबल है। ये भी एक ऑटो इम्यूनिटी हम बोल सकते हैं। आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया है। मुझे याद है, हम जब छोटे थे, आप मानो, कंक्रीट कम था, खुली मैदान ज्यादा होती थी। स्कूल के बाद हम लोग बाकी सोने से पहले तक शायद धूल मिट्टी में ही खेलते रहते थे, बारिश में, कीचड़ में। हमें कभी सर्दी जुकाम नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी को वो नॉर्मल लगता था। और नेचुरल जो भी चीजें हैं, वो बॉडी के साथ सिंक्टअप्ड है, सिंक्रोनाइज्ड है। अभी हमने अपने आप को ऐसे अडॉप्ट किया, हम धूप से दूर हैं, हम धूल मिट्टी से दूर हैं, हवा से दूर हैं। तो बॉडी को ये आदत हो गया कि ये सारी चीजें बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं है। सडनली एकदम हम इन चीजों में एक्सपोज होते हैं, तो हमें बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होती है। तो राइनिटिस भी एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन है। आपकी इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है।
यानी थोड़ा सा डस्ट धूल मिट्टी आपके नाक में आ गया तो आपको सर्दी जुकाम शुरू हो गया। तो पद्मा मैम, इसके लिए भी आप उनको A9 अंको रेकमेंड करें। साथ में फिटनेस वन, गर्म पानी के साथ दिन में 3 से 4 बार, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को हेल्दी रखता है। मनोज जी ने पूछा साइनोसाइटिस के लिए सेम जो मैंने अभी पद्मा जी को राइनिटिस के लिए बोला। एक सवाल आया, अभिषेक जी ने पूछा पार्किंसन में क्या दे सकते हैं। ये एक न्यूरोमस्कुलर डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। आप इसमें मानो कि नर्व और मसल कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण आपके बॉडी में शिवरिंग होती है। तो इसके लिए ब्रेन वन देना है, अश्वा वन देना है, और एक मल्टीविटामिन देना है। अमित जी ने लिखा लिकोडर्मा विट्यूलो के सफेद दाग में क्या दे सकते हैं। इससे पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस, मैं जानना चाहूंगा आप सभी से, जो भी मैं बताता हूँ आप लोग इसको नोट करते हैं क्या? प्लीज नोट इट, ताकि आपको दोबारा पूछना ना पड़े। विटिलिगो लिकोडर्मा एक ऐसा बीमारी है जिसमें मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है बहुत सारे कारणों से। मेलानिन हमारे स्किन की रंग बनाती है, और ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से बनती है। जब स्किन के टॉप लेयर में सनलाइट आती है, धूप आती है, उस धूप को सेंस करके स्किन के सेल्स स्किन की नीचे वाले मेलानोसाइट सेल्स में एक सिग्नल भेजती है, जिसे वो मेलानोसाइट आपके लिए मेलानिन बनाने का काम शुरू करती है। जब मेलानिन बनना बंद हो जाए तो स्किन का कलर धीरे 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 लाइट होता जाएगा। तो इसके लिए खाने के लिए एसबीटीसी एबीबीटी दोनों ही अच्छा है, साथ में एक मल्टीविटामिन ले सकते हैं। लगाने के लिए चेहरे में सिंपलिज्म का सीरम लगाएं, क्वार्ट्सी का क्लींजर टोनर यूज करें। क्लींजर एंड टोनर क्वार्ट्सी का, लगाने के लिए सीरम सिंपलिज्म का। बॉडी के दूसरे हिस्सों में क्वार्ट्सी का सोप लगा लोशन यूज कर सकते हैं। और इन द लॉन्ग रन यंग फ्यूल विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि ल्यूकोडर्मा अभी जेनेटिकली लिंक्ड पाया गया है। मैं सारे सवाल नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट है जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जनरलाइज है, इसीलिए उनके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया, बहुत सारे ऐसे कपल्स मिलेंगे आपको जिनको 5-7 सालों से बच्चे नहीं हो रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है, इज वेरी वेरी रैपिड, और इसके बहुत सारे कारण पाए गए हैं। ज्यादातर फीमेल के लाइफ में एक पर्टिकुलर चांस या फिर परसेंटेज, एक रिस्क फैक्टर रह जाता है एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इनफर्टिलिटी का। जितना लेट शादी, जितना लेट बेबी प्लान होना, उतना ही ज्यादा चांस इनफर्टिलिटी का बढ़ सकता है। आजकल ऐसा भी देखा गया है कि 35 के बाद ही कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं, या तो दे डोंट कंसीव या फिर मिसकैरी होती है, दे डोंट कैरी इट। सो इनफर्टिलिटी एक बहुत सीरियस कंसर्न है। हमने इसके ऊपर में बहुत सारे सेशंस किए थे। इंडिया में कोई एक ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे एक सर्टेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इनफर्टिलिटी ना देखा गया हो, और ये तेजी से बढ़ रही है। इनफर्टिलिटी कभी कभी पहला बच्चे के लिए भी होता है, कभी कभी दूसरे बच्चे के लिए भी होता है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। जो हमारा लाइफस्टाइल है, आपको एक एक दो फैक्ट्स बताता हूं तो आप इसको रिलेट कर पाओगे। हम लोगों ने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने 3, 4, 5, 6 बच्चा भी नॉर्मल डिलीवर किया है, और आज के टाइम में 2 बच्चा भी सिजेरियन होती है। यानी इंसान की बॉडी की जो एक कैपेसिटी है हर तरह का, वो बहुत कमजोर हो गया है, बिकॉज ऑफ बैड लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ बैड फूड हैबिट, बिकॉज ऑफ कटिंग अवे फ्रॉम नेचर। हम नेचर से जितना दूर जा रहे हैं, इंसान की बॉडी में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी हैं। एक और कॉमन रीजन पाया गया है, प्लास्टिक। प्लास्टिक, आपको लगता होगा इतने बड़े बड़े प्लास्टिक हम यूज करते हैं, लेकिन इन प्लास्टिक का जो अंत होता है वो माइक्रो प्लास्टिक में होता है, और वो समुद्र के पानी में जाता है, खेतों में जाता है, और घूम फिर के खाने फूड साइकिल में आके हमारे बॉडी में आती है। समुद्र में बहुत ज्यादा मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं, जो फिश और मेरीन फूड की थ्रू से हमारे बॉडी में दोबारा आती है।
इनके कारण बॉडी की टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन इन हॉर्मोन्स की मात्रा में कम ज्यादा देखा गया है। आप किसी प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाते हो और वो बर्तन अगर गर्म हो जाए, से आपने वाटर बॉटल धूप में रख दिया या फिर गाड़ी में आपका पानी का बॉटल है प्लास्टिक का, और अगर वो धूप में रहता है तो थोड़ा थोड़ा माइक्रो प्लास्टिक उस पानी में रिलीज होता है। कल एक आर्टिकल पढ़ा मैंने, अगर आपके घर में टेफलॉन बेस्ड नॉन स्टिक के बर्तन है, नॉन स्टिक, और उसमें अगर एक हल्का सा स्क्रैच भी है, तब भी आपकी कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। सो हमारे आसपास में जो हमने वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट किया है, उसमें से एक बहुत खतरनाक चीज है प्लास्टिक। आप चाह के भी प्लास्टिक से दूर नहीं रह सकते। सो द वाइज वे कि आप 30 से पहले ही बेबी प्लान करें, डोंट वेट मच। दूसरा रीजन है ओबिसिटी। जब हमारा वजन बढ़ जाता है, आप बहुत सारे फीमेल्स को जानते होंगे जिनका वजन ज्यादा है, उनके पीरियड्स में इरेगुलरिटीज हैं, उनका ओवरी के हेल्थ, यूटेरस के हेल्थ अच्छा नहीं है, एग्स टाइमली मैच्योर नहीं होते, रिलीज नहीं होते, उसमें फैट एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसमें सिस्ट बनते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स में प्रॉब्लम आती है। हमने बहुत सारे जेंट्स में भी देखा है, स्ट्रेस के कारण, बैड लाइफस्टाइल के कारण 35 के बाद उनकी बॉडी में और उनकी स्पर्म की क्वालिटी अच्छा नहीं है, स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है। सो 35, तो आप मान सकते हैं कि 35 की एज में बेबी प्लान करना वेरी वेरी रिस्की हो सकता है। ज्यादातर केसेस में आपको इनफर्टिलिटी मिले। सो बेटर टू प्लान बिफोर 30। पहला चीज ध्यान रखना है कि वजन सही हो। अगर वजन ज्यादा है, वेट मैनेजमेंट करें, डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके लिए कार्ब कट वन है, फिटनेस वन है, एसबीटीसी है, ए1 वेगन है, वेगन वन आई मीन, ए1 लीन है, यंग फ्यूल भी हेल्प करती है, और इसके साथ में मल्टीविटामिन्स भी लेना होता है। दूसरा कारण, अगर फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक हिस्ट्री, कोई पर्टिकुलर डिजीज है, बहुत सारे ऐसे बीमारी होती है जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है, वो भी एक बार पता करें। हस्बैंड के लिए और वाइफ के लिए, दोनों के लिए प्रोडक्ट देना पड़ेगा। अगर किसी कपल को बेबी नहीं हो रही है, तो जनरली हम मान लेते हैं कि प्रॉब्लम वाइफ में होगी, विच इज नॉट ट्रू। पिछले कुछ सालों की जितने स्टेटिस्टिक्स है वहां पे देखा गया है, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। सो दोनों को प्रोडक्ट्स देने होंगे, हमें पूछने की जरूरत नहीं है, दोनों को प्रोडक्ट देना पड़ेगा। पहला हस्बैंड को देना है। पहला प्रोडक्ट है प्रो वाइटलाइजर H12। दूसरा प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन एवरीडे वन। तीसरा प्रोडक्ट है ब्रेन वन, थोड़ा सा रिलैक्स रहने के लिए, थोड़ा सा काम रहने के लिए, स्ट्रेस से दूर रहने के लिए, और साथ में एक अश्वा वन प्लस भी आप दे सकते हैं। वाइफ के लिए है हेमोफोर्टिन। जिस दिन से प्लान करेंगे बेबी, उसी दिन से हेमोफोर्टिन लेना शुरू करना है। स्वीट 18 एंड वुमेन वन, ये दोनों प्रोडक्ट लेने हैं। वुमेन लिबिडो बूस्टर WLB1, वो भी लेना है। साथ में क्रिल वन वुड बी रियली हेल्पफुल। साथ में अगर किसी को लिकोरिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इस तरह की चैलेंजेस हैं, तो ये 90 दिन का कोर्स ल्यूको 81 का पहले ही कर लेना चाहिए। सो इस तरह से आप 30 डेज के रिपीटेशन में प्रोडक्ट तब तक कंटिन्यू करें जब तक कंसीव नहीं करती। जो हमारा कॉर्डिसिप कॉफी है, वो भी मेल्स में स्पर्म काउंट को बहुत बढ़ाती है। सो अश्वा वन के साथ साथ आप कॉर्डिसिप के कॉफी भी ले सकते हैं। गोविंद जी ने लिखा है कि 32 का फीमेल है, थायराइड ज्यादा है, थायराइड को कम करने के लिए बोला है। तो जैसे डॉक्टर ने रेकमेंड किया है, आप एज इट इज करो, साथ में आप उनको स्वीट 18 हेमोप्रोटीन दे सकते हैं। डॉक्टर मनी राम जी ने लिखा है, स्पाइन पेन में फ्लेक्सर कैलमेक्डी दे सकते हैं क्या। ऑर्थो वन में बोसबेला सेराटा है, जो बहुत अच्छा पेन किलर है, इट्स अ वेरी गुड पेन किलर। तो आप इसको उसमें एपिजेनिन भी है, पिपरिन, जिंजर,
तो ऑर्थो वन इटसेल्फ इज ए पेन किलर, नेचुरल पेन किलर आप उसको बोल सकते हैं. सो ऑर्थो वन विल बी मच बेटर. ब्रीदिंग प्रॉब्लम, न्यूमोनिया, एलोपेकिया मैंने बता दिया. मुमताज जी ने लिखा है कि उन्होंने कुछ दिन पहले एसबीटीसी का जूस ओपन किया था, अभी तक पिया नहीं है. क्या उसको धूप में नहीं रखा होगा? सो दिस इज इन गुड. अगर कोई प्रोडक्ट आप ओपन करते हैं और उसको नहीं ले रहे हैं रेगुलर, यानी ये 2-3 महीने तक आप कंज्यूम करने वाले हैं, हालांकि डेली बेसिस पे लेना चाहिए, तो आप इसको बेटर है फ्रिज में रखो. क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को हमने हाई प्रिजर्वेटिव से नहीं बनाया. सो आइदर सेल्फ प्रिजर्वेटिव है और मिनिमम अमाउंट ऑफ परमिटेड प्रिजर्वेटिव, तो आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो अच्छा होगा. ओके. सो ज्यादातर सवालों का जवाब मैंने दे दिया. सबसे इंपॉर्टेंट फिट एंड फाइन है, उनको हमें एंटी एजिंग के बारे में बताना होगा. अगर आपने सोल अटेंड किया उसके बारे में बताएं, और जो आने वाले दिनों में बीमारी हो सकती है उसके बारे में बताएं. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को जो चैलेंजेस है उसके बारे में बताएं. और उनको आप दिखाओ कि आने वाला टाइम इससे भी खतरनाक होने वाला है. किसी को भी डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर हो सकती है. हम जल्दी बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, ऑर्गन फेल्स होते हैं. फिर 3 कैटेगरी में उनको प्रोडक्ट देना है, इन 3 कैटेगरीज. पहला कैटेगरी है डिटॉक्सिफिकेशन. हम हर भारतीय सुबह से लेकर रात तक कम से कम 3-4 बार एडल्ट्रेटेड फूड खाते हैं, केमिकली टॉक्सिकेटेड फूड लेते हैं. हमारे खाने की फूड वैल्यू कम है, उसमें कलर, प्रिजर्वेटिव, सिंथेटिक चीजें डाली जाती है और ये बॉडी में धीरे धीरे जमा होती है. तो इसको क्लीन करने के लिए डिटॉक्सिफायर लेना पड़ेगा. बेहतरीन डिटॉक्सिफायर है एसबीटीसी, एबीबीटी और लिवर वन. दूसरा कैटेगरी के प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन्स. हमने 5 मल्टीविटामिन बनाए, कंप्लीट न्यूट्रिशन. बच्चों के लिए ए1 जूनियर, डायबिटीज वालों के लिए डायबिटल वन, 12-13 साल से लेकर 38 तक के लेडीज के लिए, फर्टिलिटी एज ग्रुप के लिए स्वीट 18, 38 से लेकर 45 के एज ग्रुप के लिए अमेजिंग 40, और बाकी सारे लोगों के लिए एवरीडे वन. सिर्फ 5 में से कोई एक स्पेसिफिक आप उनको दे दो. तीसरे कैटेगरी में आएगा स्पेसिफिक प्रोडक्ट. स्पेसिफिक प्रोडक्ट जैसे अगर कोई 30 साल का नौजवान है, काम करता है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, ब्रेन वन. कोई ट्रेवलर है, बहुत ज्यादा बाहर घूमना फिरना होता है, आप उनके ए1 लीन दे दो, बोलना बाहर का खाना मत खाओ, 1 गिलास पानी लो, उसमें 2 चम्मच मिक्स करो, खा जाओ. कोई बहुत फिजिकल एक्टिविटी करने वाला बंदा है, आप उनको अश्वा वन दे सकते हो, वेगन वन दे सकते हो. किसी का लिवर कमजोर है, लिवर वन दे सकते हो. उसको, किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, ब्रेन वन दे सकते हैं. किसी को लंग्स में प्रॉब्लम है, अब लंग वन दे सकते हैं. इस तरह से टारगेटेड प्रोडक्ट. सो डिटॉक्सिफायर, मल्टीविटामिन एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट. साथ में स्किन केयर, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट आप किसी को भी दे सकते हैं. 35 के आसपास के लोगों को आप यंग फ्यूल देना